नमस्कार स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है ऋषि एकेडमी बीकानेर। मैं मदन सर, यूट्यूब चैनल ट्रिकी एमडी सर। आज इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि काफ़ी सारे कमेंट्स देखे, काफ़ी सारे वीडियोस देखे जहाँ पे ये चीज़ बताई जाती है कि जो अभी मिलिट्री स्कूल का पेपर लगा है उसकी मेरिट कहाँ तक जाएगी, क्या उसका रेशियो रहेगा, क्या सिस्टम है। तो आप लोगों को उस पेपर से संबंधित और मेरिट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको पूरी दी जाएगी। तो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताई जाएगी कि कितनी मेरिट रहेगी, किस कैटेगरी में क्या मेरिट का रेशियो रहेगा। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप पूछ सकते हो। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि 6 क्लास की जो मेरिट है उसकी, और उसके बाद अपन करेंगे 9th क्लास की। तो पहले 6 क्लास की मेरिट का देख लेते हैं कि 6 क्लास की मेरिट का रेशियो क्या रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखोगे, फिर भी किसी को डाउट हो तो आप एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, ऋषि एकेडमी बीकानेर आपको ये जो सुविधा है ये उपलब्ध करवाता है कि सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन आपको करना हो, आप बीकानेर के बंदे हो और बीकानेर में रहते हुए आपको अपने बच्चे को हॉस्टल में नहीं छोड़ना है, केवल अप डाउन करवा के कोचिंग करवानी है तो वो आप करवा सकते हो। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी और नवोदय विद्यालय, इनकी स्पेशल कोचिंग करवाई जाती है। अब अपन बात करते हैं कि सैनिक मिलिट्री स्कूल का जो पेपर हुआ था बेटा उसमें क्या दिक्कतें आई थी, क्या मतलब सिस्टम था, देखें। चलो आज के वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं। ऋषि एकेडमी बीकानेर, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, और किसी को कुछ डाउट्स हो, क्लियर करवाने हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा खुद का पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, तो जिसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इसको कांटेक्ट कर लेना। अब मैं आपको मेरिट का रेशियो बताता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह सुना है, बहुत से वीडियोज़ मैंने देखे हैं, उन वीडियो में पेरेंट्स लोगों को गुमराह करना, बच्चों को गुमराह करना, ये चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑल मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, उसके बाद आपको इस चीज़ पे कंफर्म हो जाएगा कि आपका उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपके नंबर बन रहे या नहीं बन रहे। दूसरी बात बेटा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है इस एक पेपर के साथ, तो थोड़ा सा इस बात का भी आप ध्यान रखोगे कि आपका 28 जनवरी का सैनिक स्कूल का पेपर है, तो उस पेपर के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है। और अगर किसी का ये पेपर ख़राब गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस सैनिक स्कूल वाले पेपर को आप और बेटर करने की कोशिश करना। इस पेपर में जो कमियां आपसे रह गई हैं वो कमियों को दूर करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करना। और अगर किसी का ये पेपर ख़राब हो गया तो उसको आप पीछे छोड़ोगे और नेक्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी करोगे। उससे रिलेटेड भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या आप यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। आपको पूरी सहायता की जाएगी, पूरा सब कुछ आपको बताया जाएगा। और किस प्रकार से आपको, जिस बच्चों का टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है वो बच्चे भी कांटेक्ट करें, उनको भी बताया जाएगा किस तरीके से आपको अपना टाइम है वो मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू पेपर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो मेरिट का, देखो बेटा क्या है, ये देखो ये कह रहा है कि मिलिट्री स्कूल का जो मेरिट का जो रेशियो रहता है बेटा वो क्या रहता है। ये देखो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने ये चीज़ देखी है कि काफ़ी सारे लोग हैं वो बताते हैं कि सर मेरिट इतना जाएगा, पेरेंट्स लोगों को गुमराह करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखना भी। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि सर मेरिट है वो 170 प्लस जाएगी, पहली बात उनके लिए एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो है। जो लोग बोलते हैं कि सर मेरिट है वो तो इतना जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा देख लो। अब बात यह है कि बेटा अगर मेरिट है वो 200, मेरिट अगर 170 प्लस जा रही है तो वो बोलते हैं कि सर मेरिट है वो 200 की बात कर रहे हैं हम। तो मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर 200 की भी अगर अपन बात करते हैं तो अपने जो एक्चुअल सब्जेक्ट है, मैथ है वो 50 नंबर, रीजनिंग 50 नंबर, जीके 50 नंबर, इन तीनों का अगर अपन टोटल करते हैं तो इन तीनों का टोटल होता है 150। इन तीनों का टोटल करते हैं तो होता है 150। समझ में आ गया। अब इंग्लिश के अंदर, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना। इंग्लिश के अंदर आपका केवल और केवल जो 18 मार्क्स है, केवल 18 मार्क्स आपके जो पासिंग मार्क्स हैं
वही ऐड होंगे, उससे ज़्यादा ऐड नहीं होंगे। चाहे आप 25, 30, 35, 40, 80 कितना भी लिया हो, कोई भी मैटर नहीं करता है। केवल और केवल आपको वहाँ पे ये इतने 80 नंबर हैं क्वालिफाई के लिए, केवल यही नंबर आपके ऐड होंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आपको ये देखना है कि जो लोग बोलते हैं 170, 165, कई इस मेरिट को 165 भी बोल देते हैं, जैसे बोल देते हैं कि सर 165 प्लस जाएगी, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पहली बात, अब आप देखो, हम अगर बोल देते हैं कि सर 18 नंबर, तो 170 में से बेटा आप 18 मार्क्स अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 18 मार्क्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपका जो रेशियो बचता है बेटा, वो बचता है 152। तो कहाँ मैच कर रहा है बेटा, थोड़ा सा देखो। आप बाकी 3 सब्जेक्ट का टोटल 150 हो रहा है, 18 मार्क्स आप माइनस करने के बाद में आपको 152 बता रहा है। तो क्या टोटल मार्क्स में से भी एक्स्ट्रा आ सकते हैं क्या? यहाँ पे तो हेड हैंडी के भी नहीं मिलते, ऑप्शन है। तो सबसे पहले जो इस चीज़ के लिए वरीड रहते हैं, चिंतित रहते हैं, वो ख़त्म कर दो। वो एकदम से मतलब नेगलेक्ट कर दो कि सर यहाँ से कोई मेरिट बनेगी, ख़त्म है ऐसे। 170 से कोई मेरिट नहीं है। दूसरी बात ना 200 में से मेरिट बनेगी, ठीक है। आपकी जो बेटा मेरिट बनेगी वो इन 3 सब्जेक्ट पे बनेगी, मैथ, रीजनिंग और जीके। इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी, पहली बात। अब किस कैटेगरी में कितनी मेरिट रहेगी और कितनी मेरिट बनेगी वो आप देखना, वो आपको बताता हूं मैं अभी। क्योंकि बहुत बार मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि बच्चे उस मेरिट को देखकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। दूसरी बात, कुछ कोचिंग वाले हैं वो वीडियो डालते हैं कि हमारे बच्चे के हमने ये पेपर हमारे बच्चे का सोल्व किया हुआ है, उसी का हम जो लिस्ट डाल रहे हैं, या मेरे कोचिंग का बच्चा है जिसने ये पेपर सोल्व किया है, देखो इसके पूरे में से मतलब मैथ्स में 49 आ रहे हैं, रीजनिंग में 50 आ रहे हैं, जीके में 45 प्लस आ रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। वो टीचर्स पेरेंट्स लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना खुद का लेवल एक अप करके दिखाते हैं कि देखो मेरे कोचिंग के बच्चे के 145, 144, 142 ऐसे नंबर आ रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है बेटा। हाईएस्ट है वो 135 के आसपास जाएगा, लगभग 135 या 148। कुछ बच्चे हैं मतलब कि 5-10 बच्चे, 20 बच्चों ने 140 वो क्रॉस कर लिया। अदरवाइज 135 सफिशिएंट नंबर होते हैं। इस पेपर में इतना इजी पेपर भी नहीं था जितना लोग बता रहे हैं। कोचिंग वाले बोलते हैं कि सर बहुत इजी पेपर था, इस बार तो मेरिट है वो काफ़ी हाई जाएगी। जैसे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं यार क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपना बताने के लिए कहते हैं। मैं किसी कोचिंग वाले का नाम नहीं ले सकता, बट हाँ बहुत सारे हैं, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, जो भी हैं, वो इस बात को बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि सर हमारे बच्चे कितने बन रहे हैं, हमने जो वीडियो डाला उसमें आप चेक कर सकते हो, पेपर हमारे बच्चे का ही है, उसी ने ये पेपर किया है, उसी को हमने आंसर की मान लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी के भी नहीं आता बेटा। क्योंकि मैथ्स में 6 क्लास में 2 क्वेश्चन तो 9th क्लास के डाल दिए, वो किसी के सही नहीं है। अब वो बोलेंगे हमारे तो सही हैं, उनके कहने से थोड़ा ना होता है। कुछ क्वेश्चन जीके में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनमें से 2-3 के तुक्के लगे हैं। रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आते। तो ऐसा सबके साथ होता है, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के साथ नहीं होता है। किसी पेरेंट्स को ये नहीं सोचना है कि मेरे पर्टिकुलर बच्चे के साथ ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान देना है, ठीक है। तो पहली बात, किसी भी कोचिंग वाले की बहकाव में आने की जरूरत नहीं है कि 150 जाएगी, मैं 145 मेरिट जाएगी, कहीं नहीं जाएगी बेटा। मेरिट है वो कहाँ जाती है, देखो अभी आपको मैं मेरिट का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरिट का क्या रूल है, देखो मेरिट यहाँ पे मैं आपको डिफेंस पर्सन की बात बताता हूँ पहले। तो डिफेंस पर्सन की जो मेरिट है, डिफेंस पर्सन की मेरिट बेटा जनरल और ओबीसी की लगभग सेम जाती है, 1-2 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। जनरल और ओबीसी की जो मेरिट है वो लगभग सेम जाती है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको जनरल और ओबीसी की जो मेरिट है इस बार के पेपर की, इतना इजी नहीं है बट 2% 5% अपन इजी मानते हैं। तो ये मेरिट है वो 118 और 125 के बीच में, इन्हीं के बीच में रहेगी आपकी ओबीसी और जनरल की मेरिट। जो बच्चे इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो लगभग अपना मान कि भाई हाँ वो उनके लिए इंटरव्यू कॉल आएगा। क्यों?
क्योंकि पिछली जो मेरिट थी, पिछले साल की मेरिट थी वो 110 के आसपास रही थी। पिछले साल की मेरिट थी वो 110 के आसपास रही थी। तो इस बार अपन उम्मीद कर लेते हैं कि 2% 5% इजी पेपर था, उसकी वजह से 5-7 उठ गई है। तो 118 और 125 के बीच में जिन बच्चों के हैं वो डेफिनेटली है कि उनका मतलब इंटरव्यू कॉल आएगा। तो ये मेरिट है वो 6 क्लास के लिए यही रहेगी। ये बड़ा क्लास 6 की है। जनरल और ओबीसी के लिए डिफेंस पर्सन। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि सर एससी और एसटी में क्या रहेगा, तो एससी और एसटी का जो मेरिट का लेवल है वो मैंने ये लास्ट बताया है बेटा। ये मतलब ये होता है कि लास्ट वाला, इससे ऊपर किसी भी सिचुएशन में नहीं जानी है। किसी भी सिचुएशन में ऐसे हो सकता है इससे भी नीचे रह जाए, मतलब 105 भी रह सकती है, लेकिन ये अपना लास्ट क्राइटेरिया है 115। इससे अब वो किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ की करते हैं 118, यानी कि जनरल और ओबीसी है वो भी ये एक लास्ट पार्ट है। हाईएस्ट लिमिट बताइए मैंने, इससे ऊपर नहीं जानी है। चाहे कोई कितना ही बता दे, कोई कुछ भी बोल सकता है, अपना कोचिंग का लेवल अप करने के लिए वीडियो में कुछ भी बोल सकता है, बट ये लास्ट है। ओबीसी और जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए 115 लास्ट है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये आपका लास्ट का जो क्राइटेरिया वो है। क्लियर है। अब बात करते हैं सिविलियन में क्या रहेगा। तो सिविलियन का देखते हैं। ये सर आपका सिविलियन का है। तो सिविलियन का ये मान लो कि 130 प्लस रह सकती है। 130 प्लस का भी मतलब क्या है कि 130 से प्लस भी जाएगी तो लास्ट जो स्टेज है वो यानी कि 135 से नीचे जिनके हैं, 135 से नीचे जिनके हैं उनका सिलेक्शन है सिविलियन के अंदर। जिनके 135 से नीचे हैं यानी कि 135 का क्राइटेरिया है वो सिविलियन के लिए रहने वाला है, तो इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये मतलब सिविलियन के लिए लास्ट पार्ट है, ये सिविलियन का लास्ट पार्ट है बेटा। जो कोचिंग वाले बोल रहे हैं ना कि अभी इस बार डिफेंस का ये लास्ट पार्ट है, ये डिफेंस का नहीं है, ये सिविलियन का लास्ट पार्ट है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, सिविलियन की मेरिट है। क्लियर है। तो 6 क्लास में जिन बच्चों के इस क्राइटेरिया में नंबर आ रहे हैं वो लगभग अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। दूसरी बात, कुछ 2-4 क्वेश्चंस भी मिस्टेक थे तो उसका भी बोनस मिलेगा या क्या होगा वो MT15 डिसाइड करेगा। जो पिटिशन डालेगा उसको मिलेगा या जिन्होंने छोड़ दिया उसको मिलेगा क्या, या सबको इक्वली मिलेगा, तो वो भी आप देख लेना। दूसरी बात, अगर अब आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मेरा जो नंबर मैंने दिया था वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर किसी बच्चे का बाई चांस पेपर खराब गया है तो इतना डिप्रेशन में जो नहीं है। मेरे सैनिक स्कूल का पेपर 28 तारीख का होना है, उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।